जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ओके, सो ये आई थिंक या तो लास्ट लेक्चर है या सेकंड लास्ट लेक्चर है। सो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं ओवरव्यू हम इन चीज़ों पे करेंगे। कस्टमर सपोर्ट पे करेंगे, ठीक है, अकाउंट हेल्थ पे करेंगे। ओके, ये कस्टमर सपोर्ट का है टॉपिक। आपको पता है कि अमेज़ोन जो है ना सेलर्स को भी देता है प्रिविलेज, बट कस्टमर्स को ज़्यादा देता है। उनको आप समझें कि एज देता है हर लिहाज से, क्योंकि वो एक ब्रांड बन गया। जब वो ब्रांड बन गया तो वो कस्टमर्स का ज़्यादा ख्याल करता है। तो इस टॉपिक के ऊपर जो है आज होगा, और इसके साथ साथ जो है हम पॉलिसीज़ देखेंगे। अमेज़ॉन की जो दो मेन पॉलिसीज़ हैं, एक सेक्शन 3 है और एक है डीएस पॉलिसी, ठीक है। अगर इन दो पॉलिसीज़ को जो है अगर आप लाजमी देख लेते हैं तो आपके अकाउंट के साथ कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक सस्पेंशंस नहीं होंगी, और आपका अकाउंट जो है बड़ा स्मूथ चलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अकाउंट हेल्थ होगा, हल्का सा ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं इसको कस्टमर सपोर्ट से। तो फर्स्ट टॉपिक ये है कि अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस ऑन अमेज़ॉन, ठीक है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो है वो अमेज़ॉन पे क्या हैं। ऑब्वियसली अगर कोई कस्टमर अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस कर रहा है, उसकी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे डिलीवर्ड हो, ठीक है, पैकेजिंग ठीक हो, प्रोडक्ट फेक ना हो, प्रोडक्ट जो है ना ऑथेंटिक हो, इनऑथेंटिक प्रोडक्ट ना हो। सो इसीलिए वो अमेज़ॉन के ऊपर रिलाई करता है, और अमेज़ॉन ने ऐसा सिस्टम सेटअप कर लिया है कि जिस पे जो है कस्टमर को लॉस नहीं होता। लाइक मतलब ये है कि अगर कोई इशू आता है तो वो ए टू ज़ी क्लेम कर सकता है, चार्ज बैक कर सकता है, रिफ़ंड ले सकता है। सो इस तरह जो है उसको काफ़ी सारी ये प्रिविलेज है। बट अमेज़ॉन जो है फिर भी उन सेलर्स को प्रेफर करता है जो अपनी कस्टमर सपोर्ट जो है सीआरएम, जिसको मोस्टली हम सीआरएम भी कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट है, इसको वो प्रेफर करता है कि हर सेलर जो है इसको लाजमी फोकस करे और इनको जो है तरीके से हैंडल करे, ताकि कस्टमर जो है हैप्पी रहें। और अगर कस्टमर खुश रहेंगे तो फिर जो है ना वो बार बार ऑर्डर करते रहेंगे और चीज़ें बड़ी अच्छी रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं इसको। डायरेक्टली जो है मैं आपको अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। आपको इधर दिखाते हैं कि कस्टमर की क्यूरीज आती किस तरह। जिस तरह ये देख सकते हैं, अभी ये फर्स्ट मैसेज है, ये डेविड का है, ठीक है। और डेविड कह रहा है कि मुझे 2 बॉटल्स पर ऑर्डर्स आई थिंक मैंने ऑर्डर की थी, और मुझे कुछ एक बॉटल मिली है शायद और कुछ नहीं मिली, ठीक है। उसके कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमारे जो टीम मेंबर है, आपने कैसे उनको रिस्पॉन्ड करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है उनके साथ कुछ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होना, आपने एक टेम्पलेट जो है रखना है। अमेज़ॉन भी आजकल जो न्यू अपडेट है, अमेज़ॉन ख़ुद आपको ये टेम्पलेट दे देता है। अमेज़ॉन कहता है कस्टमर के साथ आपने ज़्यादा बहस नहीं करनी कि अगर वो कह रहा है कि यार मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, आपने बहस नहीं करनी कि आपको हमारी तरफ से डिलीवर्ड होगी, आपने आपकी तरफ से इशू है, या आपने हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, नहीं। अगर वो कहता है कि ट्रैकिंग कहती है फेडेक्स कि हमने डिलीवर कर दी, और वो कह रहा है कि नहीं डिलीवर्ड है, तो आपने उसको ज़्यादा उसमें नहीं करना। आपने सिंपल जो है कहना है भाई मैं आपको रिप्लेसमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास वेयर हाउस के अंदर स्टॉक है, आप सिंपल उसे कहें कि मैं आपको रिप्लेसमेंट सेंड करता हूँ, मुझे काइंडली एड्रेस जो है ना वेरीफाई करें, ठीक है। अगर वो कहे कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, ठीक है, तो आपने रिफ़ंड देना ही देना है। अगर आप यहाँ पे नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, वो ए टू ज़ी क्लेम ओपन करेगा, ठीक है, और अमेज़ॉन की सपोर्ट जो है उसको डायरेक्टली रिफ़ंड दे देगी, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, जब आप उसके बहस करेंगे वो आपको नेगेटिव फीडबैक भी देगा, और ऑब्वियसली आपके अकाउंट की हेल्थ ख़राब होगी। अकाउंट की हेल्थ ख़राब होती है तो आज उससे जो है आपकी सेल्स जनरेशन या सेल्स जो एबिलिटी है कैप्चर करने की बाय बॉक्स, वो ख़राब हो जाता है। सो आजकल अमेज़ॉन जो है ना ये खुद आपको टेम्पलेट्स दे रहा है। लाइक स्टार्टिंग पे ये न्यू अपडेट है, उससे पहले अमेज़ॉन नहीं बताता होता था कि आपने इसको कैसे डील करना है। तो आपने बस ये 3-4 ऑप्शंस ही होते हैं। अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गई है, सिंपल उसे कहें कि भाई मैं आपको जो है आप मुझे बता दें, मैं आपको जो है वो हाफ़ जो क्वांटिटी है आपको मैं दोबारा रिप्लेस कर देता हूँ। अगर वो कहता है कि भाई मुझे रिफ़ंड चाहिए, ठीक है, आप सिंपल उसको यहाँ पे ये जो एक्सेप्ट फुल रिफ़ंड है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप ऑर्डर सेक्शन पे जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से आप जो है उस पूरे ऑर्डर को, जिसकी प्राइस जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप $70 है, आप सिंपल उसको रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। आपने उससे ज़्यादा जो है उससे बहस नहीं करनी। अगर आप करेंगे तो आपका ज़रा जो है ना काम आपका ख़राब होगा। ओके, सो देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे टीम ने उनको क्या मैसेज किया हुआ है। देखिए हमारी टीम ने सिंपल जो है उनको, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने उनका नाम जो है हाई करके नाम लिखना है। ये टेम्पलेट अगर आप इन बटन्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको सेम एज़ इट इज़ टेम्पलेट आ जाएगा।
बट हर केस का स्नैरियो डिफरेंट होता है, ठीक है। अब इस केस पे डेविड कह रहा है मुझे हाफ प्रोडक्ट जो है या हाफ पैकेज नहीं मिला, कह रहा है कि बाकी दो बोतल्स हैं वो मुझे काइंडली डिलीवर करें। आई थिंक उसने ऑर्डर कुछ ज़्यादा किया होगा, ठीक है। तो कभी कभी होता ही है कि जो वेयर हाउस वाले हैं वो अगर किसी ने 6 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं, बाय मिस्टेक जो है वो 4 भेज देते हैं, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना होगा, आपको बाद में दोबारा 2 भेजनी पड़ेंगी। और अगर काफ़ी दफ़ा होता है डैमेज हो जाता है, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि फेडेक्स कहता है कि भाई डिलीवर्ड हो गया, बट वहाँ पे कस्टमर कहता है मुझे डिलीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो उस केस के अंदर भी फिर आपको जो है आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि एफ के अंदर आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं जब तक कस्टमर जो है ना सेटिस्फाई नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारी टीम ने सिंपल सा एक टेम्पलेट हमने रखा हुआ है, जो अमेजोन भी यही कहता है कि आपने सिंपल उससे आपने हेलो या हाय से आपने स्टार्ट करना है, और बाकी कोई इतने ख़ास जो है ना दूसरे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, आपने टू द पॉइंट रहना है। टीम मेंबर ने लिखा हुआ है कि अपोलॉजीज़ फॉर द इनकन्वीनियंस, लाइक जो मसला हुआ ट्रांजिट कैरियर के दौरान, ठीक है। और बस सिंपल हम ये 1-2 लाइनें लिखते होते हैं हमेशा, ठीक है। एक ये वाली लाइन कि आप हमें बताएं हम आपको कैसे आपको कंपनसेट करें। अब वो कह रहे हैं कि मुझे रिप्लेसमेंट भेज दें, ठीक है। तो आप सिंपल उसने आपने कहना है कि भाई आपको कैसे कंपनसेट करें, आपको रिप्लेसमेंट भेजें या फुल रिफंड, ठीक है। हालांकि आइदर वो ऊपर कह भी रहा है कि मुझे जो है ना आपने रिप्लेसमेंट भेजनी है, बट यहाँ पे टीम मेंबर फिर भी उससे पूछ रहा है कि कहीं, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है कस्टमर्स का माइंड जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अगर आप दोबारा उसको रिप्लेसमेंट भेजेंगे ऑब्वियसली फिर उसके ऊपर 7 दिन लगेंगे या 5 दिन लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसको दोबारा कंफर्मेशन करने के लिए उसको मैसेज किया हुआ है कि आप दोबारा बता दें, ठीक है। और बस यहाँ पे नीचे लिखा होता है कि हम आपके रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आप कोई बताएंगे तो हम वैसे ही आपको कर देंगे, ठीक है। सिंपल से ये टेम्पलेट है। अब ये तो केस हो गया उस केस के अंदर जिसके अंदर मिसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई और केस देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक और केस आया हुआ है, ओके। अब ये जो है कस्टमर है ये कह रहा है कि मुझे प्रोडक्ट मिली ही नहीं, ठीक है। हालांकि हमारा जो ट्रैकिंग आईडी होता है, ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड है। ये फेडेक्स का ट्रैकिंग दिया गया नंबर है, इसको अभी देख भी लेते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ट्रैकिंग आईडी कहीं इनवैलिड है, या शायद ये ट्रैकिंग आईडी कहीं जो है काफ़ी देर पुराना है, ये काफ़ी दफ़ा एक्सपायर भी हो जाता है। बट जो भी है उसने कस्टमर ने कहा कि मुझे नहीं मिला, ठीक है। और वो कह रहा है कि ऑन टॉप ऑफ दैट ये रिटर्नेबल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अमेज़ॉन जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं काफ़ी दफ़ा ख़ासतौर पे ग्रोसरी के अंदर अमेज़ॉन उनको रिटर्न नहीं करने देता, क्योंकि रिटर्न कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट से ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर आप फिर स्टक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें उसे सिंपल वो कह रहा है कि आप मुझे जो है रिटर्न द पेमेंट, ठीक है। रिटर्न द पेमेंट का मतलब ये कि वो कह रहा है कि भाई मुझे सिंपल जो है मेरा रिफंड वापस दे दें, ठीक है। अब टीम मेंबर ने क्या किया हुआ है, ठीक है, सिंपल ये वाला उसने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे जो फुल रिफंड का ऑप्शन होता है उसने वो सिलेक्ट किया, उसी के अंदर ये सेम मैसेज है, ठीक है। थोड़ा सा बीच में एडअप उसने ये किया कि ठीक है आपको लगता है नहीं मिली, आप रीज़न ये लगा सकते हैं कि लगता है हमारी तरफ से डिलीवर्ड है बट फेडेक्स ने जो है गलती कर दी है, ठीक है। और आप जो है हम आपको रिफ़ंड कर रहे हैं, बस सिंपल आपने उनको ये कह देना है कि हम आपको रिफ़ंड कर दिया और आपको 5 to 7 डेज़ के अंदर आपको रिफ़ंड मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस ऑर्डर सेक्शन को देखें, ये आप देख सकते हैं कि इसको रिफ़ंड चला गया $23 23.220 का, ठीक है। और ओके, मैं यहाँ पे मिस्टेक ये कर रहा था, मैं समझ रहा था शायद ये फेडेक्स की ट्रैकिंग है बट ये यूएसपीएस की है। सो इसको अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पैकेज जो है डिलीवर्ड हो चुका है, लाइक 16 अगस्त को निकला था वेयर हाउस से, ठीक है, और 21 अगस्त को पहुँच गया, बट हमें फिर भी उसको रिफ़ंड करना पड़ा। यही अमेज़ॉन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि लाइक अगर आप 1000-2000 ऑर्डर्स के अंदर आपको 5% या 6% आपको कस्टमर कंप्लेन कर रहा है, सो आपने उनको तरीके से डील करना है, ठीक है। आपने वहाँ पे ये नहीं सोचना और ये तो ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। अगर आपने ऑब्वियसली लॉस से बचना है तो फिर आपने अपना जो फुलफिलमेंट प्रोसेस है ना उसको आपने स्मूथ करना है। अगर एक दफ़ा कस्टमर का मैसेज आ गया और आप उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते, रिफ़ंड तो वो जाएगा बट साथ साथ वो नेगेटिव फीडबैक भी वो दे सकता है। जैसे कि इस केस के अंदर उसने कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया क्योंकि हमने उसको टाइमली जो है उसको रिस्पॉन्स किया, ठीक है। और हमने ये देखा है कि हाँ लगता है ये सही कह रहे हैं।
अब इस केस के अंदर ऐसा है कि काफ़ी लोग इसका अमेज़ोन पे गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, काफ़ी स्कैमर्स भी चलते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर काफ़ी सारे ऑर्डर्स बार-बार आपसे परचेज़ करते रहेंगे और हर दफ़ा यही कहेंगे कि भाई मुझे नहीं मिला, ठीक है? ये काफ़ी लोग अमेज़ोन का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, बट मोस्टली इस तरह नहीं होता। अगर कोई कस्टमर कह रहा है तो आप उसको जो है सिंपल आप रिस्पॉन्स करते हैं। काफ़ी दफ़ा अगर कोई ऑर्डर बड़ा हो तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप काइंडली कोई स्क्रीनशॉट शेयर कर दें या इमेज शेयर कर दें अगर डैमेज प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर कोई प्रोडक्ट डिलीवर्ड है और डिलीवर्ड वो कस्टमर कह रहा है डिलीवर्ड नहीं है, तो वो भी आपके एंड पे आता है, क्योंकि अगर वो कहता है कि मुझे नहीं मिला तो आपको फिर फेडेक्स को कॉल करनी पड़ेगी। फेडेक्स को कह के वहाँ के जो रीजनल कोई भी वहाँ का इदारा है, लाइक यहाँ पे हमारा 15 पुलिस है, वहाँ पे कुछ शेरिफ के डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी हैं, उनके थ्रू आपको फिर वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये कहाँ गया, किसने इसको चोरी किया है या स्टील किया है, ठीक है? बट वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसके अंदर कोई भी नहीं जाता। आप सिंपल जो है रिफ़ंड करते हैं और बाद में जो आपके जो वेयर हाउस वाले होते हैं, लाइक हमारा जो है अभी इस जनवरी 1 से लेके 2023 अभी तक मैं तकरीबन अपनी जो हमारी डैमेज की शीट्स हैं या रिफ़ंड की शीट्स हैं हम फेडेक्स वालों को देने लगे हैं, ठीक है? अब हम जो अपनी जो पेमेंट है, क्योंकि हमारे जो भी डैमेज हुआ वो फेडेक्स की वजह से हुआ है। अब वो चीज़ों को सही तरह सँभालते हैं नहीं सँभालते, हमने उसको तरीके से डिलीवर्ड करवाया, पिकअप करवाया, तो आप जो है फिर बाद में कूरियर से बाद में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक हमारी शिपमेंट ज़्यादा है तो हम वापस शीट उनको भेज रहे हैं कि भाई ये मसला था, आपने हमारा कम से कम 10 से 20,000 डॉलर का लॉस करवाया, हमें ये रिफ़ंड करें। तो ये आप ये क्लेम कर सकते हैं, फेडेक्स के साथ भी केस ओपन होता है। अब देखते हैं कि वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं, बट जो स्मॉल कस्टमर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है? सो इसके अंदर बेटर यही कि बस आपने अपने फुलफिलमेंट प्रोसेस को ज़रा तरीके से हैंडल करना है, और जो कस्टमर्स जो भी मैसेज कर रहा है आपने उनको बड़े लाइट वे के अंदर आपने आपने उनको रिस्पॉन्स करना है। आपने आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपका लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बिज़नेस है, यहाँ पे जो है इसी तरह ही चलता है, ठीक है? आपको कस्टमर्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको उनको रिफ़ंड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अमेज़न की जो टीम बैकएंड पे बैठी है वो मॉनिटर कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पे एक और जो है सिनेरियो आपको मैं दिखा देता हूँ। अब ये कह रहा है कि वो ऑल वर जस्ट थ्रोन इनटू द शिपिंग एनवेलप, ठीक है? वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कहीं गलत भेजी है या उसकी डैमेज है, तो वो कह रहे हैं मुझे रिफ़ंड दें, ठीक है? तो आप सिंपल जो है यहाँ पे बस आप टीम मेंबर ने आपने सिंपल ये मैसेज लिखना है कि थैंक यू आपके इनकन्वीनियंस फॉर द अपॉलॉजीज़, जो भी आपके साथ मामला हुआ ये ट्रैकिंग कुरियर के दौरान हुआ था आपने, इसलिए हम आपको रिफ़ंड कर रहे हैं। आप करके आप जो है इसे जान छुड़ाएँ, ठीक है? अगर आप इसको 2-3 दिन के अंदर आप रिस्पॉन्स या इस केस को रिज़ॉल्व नहीं करते, लिंगर ऑन करते हैं, लाइक आगे लेके चलते हैं, तो कस्टमर जो है वो ए टू ज़ी क्लेम ओपन करता है, ठीक है? ए टू ज़ी क्लेम ओपन जब होता है तो फिर अमेज़न जो है वो खुद ही उसको रिफ़ंड कर देता है, ठीक है? सो ये आपके साथ जो है 5-6 डिफरेंट सिनेरियोज़ रखे हैं। बेसिकली होता है इस तरह, अगर आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं ना कि काइंडली आप हमें दे दें ताकि हमने आगे जो है फेडेक्स को दिखाना है या हमने जो है आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो काइंडली दे दें। अब होता उस पे भी इसी तरह है कि हर कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है? क्या पता आपको काफ़ी 50% लोग जो हैं वो आपको दे दें, ठीक है? और बट मोस्टली क्या पता आपको लोग रिस्पॉन्स ही ना करें, ठीक है? बट आपने अपना केस क्लोज करने के लिए अगर आपको 1-2-3 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया, ठीक है, तो आप जो है उसको देख के आप इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, ठीक है? अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो आप उनको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पे आप फ़ोन नंबर भी होता है, बट आप उनको बिला वजह आप तंग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप तंग करेंगे तो वो आपको जो है नेगेटिव फीडबैक देगा, वो आपको पता है फिर वो और ज़्यादा इफेक्ट होगा। मतलब कस्टमर की ही मर्ज़ी है कि वो जैसा चाहे वो कर सकता है। और इधर से वन क्लिक पे जो हम रिफंड या रिप्लेसमेंट का हम उन्हें मैसेज करते हैं, हुँ। तो वो फिर ऑटोमेटिकली उसमें से हो जाता है माइनस। हाँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज़ करें ये अभी मैसेज उसको किया हुआ है, और अगर वो कहते हैं यहाँ पे मुझे रिफ़ंड करो, यहाँ पे फुल रिफ़ंड का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि अमेज़न का एल्गोरिथम खुद देख लेता है। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ऑफ़र पार्शियल रिफ़ंड के ऊपर, ठीक है? और यहाँ से आपने परसेंटेज सेलेक्ट कर ली, आपने कितनी दिया, ठीक है? जब आप इसको सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज चला गया, बट आपने जो है यहाँ पे इसके ऑर्डर सेक्शंस पे जाना है,
और इसको आपने यहाँ से जो है रिस्पॉन्स कर देना है, ठीक है। अब ये क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी रिफंडेड था, आपने यहाँ पे जाना है, आपने सिंपल रिफंड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने रीज़न सेलेक्ट करनी होगी यहाँ से। तो यहाँ पे रीज़न जो है ना मोस्टली आप लिख लेते हैं कि ऑर्डर जो है वो टाइमली रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, या प्रोडक्ट जो है वो लेट पहुँची है, या मिस फुलफिलमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है सिंपल, क्योंकि ऑलरेडी रिफंडेड है, आपने रिफ़ंड प्राइस एंटर करनी होती है और यहाँ से आपने सबमिट रिफ़ंड, ठीक है। ये क्लिक करेंगे तो 3 से 5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर उसके पास रिफ़ंड चला जाएगा, उसको ईमेल आ जाएगी, ईमेल तो उसको फ़ौरन पहुँच जाएगी कि आपको रिफ़ंड जो है ना इनिशिएट हो गया। बट ये करने से वो ये समझ जाएगा कि सेलर ने जो है मेरी बात मान ली है और वो वहाँ पे ही केस क्लोज करके वो आगे नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड कर जाएगा। ओके, अब जो है इसका आपने इनको ऑब्वियसली जो भी आप उनको रिस्पॉन्स कर रहे हैं या जो भी आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, अमेज़ॉन ने इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई पॉलिसी बनाई हुई है, ठीक है। अब उस पॉलिसी को देखते हैं, उस पॉलिसी का नाम है सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। जिसको COC भी कहते हैं, लाइक काफ़ी लोग कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। लाइक अमेज़ॉन ने 2021, 22 और 23 के अंदर काफ़ी सारा क्रैकडाउन किया था क्योंकि काफ़ी सेलर्स इस पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब इस पॉलिसी को लाजमी जो है आपने देखना है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ काफ़ी इश्यूज आएंगे, ठीक है। पॉलिसी जो है आपको पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ, बट इस पॉलिसी का मकसद यही है कि आपने कस्टमर को पहली तो बात आपने चीज़ें सही पहुँचानी है, ठीक है। फिर आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपने ट्रैकिंग उनको दी है वो टाइमली पहुँच रही है, ठीक है। लाइक नईम भाई ने आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाई थी, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो ट्रैकिंग नंबर है आपने उनको भी देखते रहना है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपने आपके लेट्स सपोज कर आपके डेली के 50 ऑर्डर्स हैं, 100 ऑर्डर्स हैं, एक दफ़ा शिप हो गए, आप वहाँ से अपनी ज़िम्मेदारी से आप बाहर हो गए, हरगिज़ ऐसा नहीं है। जब तक वो ट्रैकिंग कुरियर जो है वो डिलीवर नहीं करता, ठीक है, आपने तब तक जो है उन सारे ऑर्डर्स को देखते रहना है। इस प्रोसेस को जो है वो कहते हैं रिकन्फर्मेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और अमेज़ॉन उनका इंटरनल एल्गोरिथम खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। लाइक अभी इसके बाद जो है हम चलेंगे, एक और उनकी फील्ड है, वहाँ पे उनका एल्गोरिथम खुद देख रहा है कि अगर एक सेलर को 1 लाख ऑर्डर गए हैं लास्ट मंथ के अंदर, कितने डिलीवर्ड हुए हैं, कितने डैमेज हुए हैं, कितने रिटर्न्स आए हैं, उनका एल्गोरिथम खुद देख रहा है। अगर ऑब्वियसली अगर आप उसको चीज़ों को मॉनिटर नहीं करेंगे, लेट्स सपोज करें आपने प्रोडक्ट जो है वो भिजवा दी है 15 अगस्त को, वो पहुंचनी थी 25 को, ठीक है, और आप जो है अगले ऑर्डर्स लेते रहते हैं, ठीक है, और 1-2 माह बाद जो है कस्टमर अगर कंप्लेन करे तो अमेज़ॉन को वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। सो आपने मेक श्योर ये करना है जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर वो 25 को पहुंचना था तो 25 तक आपने उस ट्रैकिंग को देखते रहना है जब तक वो डिलीवर्ड नहीं होता। उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर आप इस तरह नहीं करेंगे लाइक और वो कस्टमर कंप्लेन करेगा तो ये वायलेशन होती है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की, जिसके ऊपर अमेज़ॉन आपने देखा होगा काफ़ी लोगों को अमेज़ॉन ने क्रैकडाउन किया, उन्होंने अकाउंट सस्पेंड किए, उन्होंने जो है पेमेंट्स जो है काफ़ी स्टक की इसी बिहाफ पे, ताकि सेलर जो है वो तरीके से चलें और अमेज़ॉन को जो है वो नाम जो है वो बरकरार रहे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपने जो भी ट्रैकिंग कस्टमर को देनी है आपने वो गलत नहीं देनी, ठीक है। लाइक जब ड्रॉप शिपिंग अमेज़ॉन ने इसीलिए बंद किया है कि लोग जो है फेक ट्रैकिंग डाल रहे थे, ठीक है। वो जानी जो है उसके घर में थी, लाइक उसका जो जिप कोड है 55024 मिनेसोटा स्टेट के अंदर, बट आप जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते थे आप गलत फेक ट्रैकिंग डाल देते थे, वॉलमार्ट से लेके कहीं से भी लेके। तो ये फर्स्ट पॉइंट अमेज़ॉन का यही कहता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है आपने उसको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें पहुंचानी है, ठीक है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, एक्यूरेट ही प्रोडक्ट्स देनी है। हाँ, अगर बाय मिस्टेक अगर आप प्रोडक्ट्स आपकी तरफ से गलत चली गई है, लाइक अगर आपके पास भेजनी है आपने पेप्सी थी, भेज कोक दी है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक जो है वो 1-2-3% या 5% वो आपको अलाउ करता है। बट अब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट के ऑर्डर्स जो है 100-150 ऑर्डर्स हैं और आप 80 ऑर्डर्स जो हैं वो आपने गलत प्रोडक्ट दे दिए, अमेज़ॉन जो है इसके ऊपर फिर एक्शन लेगा, ठीक है, जो कि फिर काफ़ी आपके लिए स्ट्रेंज हो जाएगा। ओके, सेकंड अमेज़ॉन ये कहता है कि आप कस्टमर के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उनसे मिसयूज़ नहीं कर सकते। लाइक अमेज़ॉन के कस्टमर की आपके पास एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है ऑर्डर डिटेल्स के ऊपर, यहाँ पे अगर आपको दिखा देते हैं,
ये देखिए ये एड्रेस है, ठीक है। और काफ़ी दफ़ा यहाँ पे फ़ोन नंबर होता है, लाइक काफ़ी कस्टमर्स अपना फ़ोन नंबर नहीं देते, बट अगर आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर आता है तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप उनको जो है डायरेक्टली आप उनसे कांटेक्ट करें और उनको कहें कि भाई आप जो है हमें पॉजिटिव फीडबैक दें, आप ये करें, आप वो करें। सो ये बड़ी पॉलिसी की अगेंस्ट है, आपने उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। थर्ड थिंग अमेज़न कहते हैं कि आपने जो है आपके जो कंपेटिटर्स हैं, लाइक काफ़ी सेलर्स जो हैं क्या करते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, ठीक है, और वो क्या करते हैं बाकी और भी सेलर्स आ रहे होते हैं तो वो उनको मैसेजेस भेजने लग पड़ते हैं, ठीक है। लाइक मेरा ये अकाउंट है, मैं यहाँ पे सेल अच्छी कर रहा हूँ और सेम वो प्रोडक्ट कोई और आके सेल करने लग पड़ेगा, आप उनको जो है मैसेज करेंगे, आप उनको फेक ऑर्डर्स उनके ऊपर प्लेस करेंगे, फिर नेगेटिव फीडबैक्स देंगे ताकि वो जो है आपकी लिस्टिंग से उठ जाए। तो अमेज़ोन कहता है कि भाई ऐसे आपने बिहेव नहीं करना। अगर कोई आ गया है, ठीक है, और वो भी इस ब्रांड को सेल कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उसको भी सेल करने दें। बाय बॉक्स की वार है, उसको विन करें, ये नहीं कि आप उसको मिसयूज़ करें, आप उससे स्पेशल उसको ईमेल भेजें या उसके ऊपर अटैक करें। थर्ड थिंग कि अमेज़ोन के जो कस्टमर्स हैं आप उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट रिव्यू ज़रूर कर सकते हैं। एक दफ़ा जब ऑर्डर डिलीवर होता है उस वक़्त उसको ईमेल ज़रूर जाती है कि भाई आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। एक दफ़ा आप ख़ुद भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप रिक्वेस्ट रिव्यू करेंगे उसको ईमेल चली जाएगी कि भाई इस सेलर को फीडबैक दे दें, बट आपने बार बार उसको ये नहीं कहना कि भाई मुझे फ़ीडबैक दो, मुझे फ़ीडबैक दो। लाइक हमारा एक अकाउंट जो है अच्छा खासा उसकी मंथली रेवेन्यू था 1 लाख से ज़्यादा था, $1 लाख से। हुआ ये कि हमारे जो कस्टमर सपोर्ट के पर्सन थे उन्होंने 5-6 कस्टमर से फ़ीडबैक की रिक्वेस्ट की, ठीक है, ये 2021 या 22 का है। तो उस पे अमेज़ोन ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, हमारा अकाउंट जो है उन्होंने सस्पेंड किया, ठीक है। फिर उसके ऊपर अपील्स करनी पड़ी और अमेज़ोन से माज़रत करनी पड़ी कि आइंदा से जो है हम इस पॉलिसी को नहीं देखते, इसको फॉलो करेंगे। सो आपने अगर कोई कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है या वो 2 स्टार दे रहा है, आपने उनको सिंपल ऑब्वियसली आपने ये कोशिश ये करनी है कि आप उनसे ये कह दें कि अगर आपको कोई मसला है तो हम आपको रिप्लेसमेंट या रिफ़ंड देते हैं, बट आपने हरगिज़ ये नहीं लिखना कि आपने फ़ीडबैक को रिमूव कर दें, ठीक है। या आपने उनको कहें कि भाई अच्छा एक्सपीरियंस लगा है तो पॉजिटिव फ़ीडबैक दे दें। तो ये अमेज़ोन की जो है पॉलिसी है। लाइक इसकी मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे देखें 103 फीडबैक्स हैं और नेगेटिव फीडबैक्स भी ऑब्वियसली हैं। अभी देखें लास्ट आई थिंक कि जुलाई के अंदर हमें काफ़ी फीडबैक्स आए थे, ठीक है। अब ये कस्टमर को रिफ़ंड नहीं मिला, उसने सिंपल क्या किया, आपको नेगेटिव फीडबैक दे दिया, ठीक है। तो आप जो है उनको मैसेजेस के अंदर आप उनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि हमारी तरफ से रिफ़ंड चला गया, प्लीज़ आप जो है दोबारा चेक करें, बट आपने कहीं ये लफ्ज़ नहीं लिखना कि इस फीडबैक को रिमूव कर दें। अब ये देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा पे किया बट मुझे रिसीव जो है वो कम काउंट्स हुए। हमने यहाँ पे ज़रूर रिस्पॉन्स की है, ठीक है, बट फीडबैक रिमूवल का वहाँ पे कोई भी नहीं है। मतलब आप ऐसे समझें कि अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर आप जा रहे हैं तो नेगेटिव फीडबैक से आपने नहीं घबराना, आपने जस्ट जो है अपने फुलफिलमेंट प्रोसेस को देखना है, ठीक है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है और उसके साथ साथ जो है आपकी चीज़ें खुद ब खुद चलती रहेंगी। क्योंकि अब देखें 103 फीडबैक्स हैं जिसके अंदर 38 नेगेटिव हैं, 62 पॉजिटिव हैं, लाइक 60% पॉजिटिव है, 37% नेगेटिव है। सो इसका कोई इशू नहीं है, ये चलता रहता है। मोस्टली होता ये है कि कस्टमर्स जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं जब प्रोडक्ट जो है वो क्या होती है और पहुंचती क्या है, या प्रोडक्ट जो है डैमेज होती है, तो इस पे वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और फिर एक्शन लेते हैं और डायरेक्ट जो है नेगेटिव फीडबैक देते हैं। आप यहाँ से ज़रूर रिक्वेस्ट रिमूवल कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, बट ये भी ऑप्शन तब ही काम करता है जब अमेज़ॉन समझे कि आपकी जो नेगेटिव फीडबैक किसी ने दिया है, किसी ने ग्रज निकाला है, लाइक आपको कोई अगर कोई वो ज़्यादा आपको मिसयूज़ कर रहा है या आपको ज़्यादा उसने मिसबिहेव किया, तब ये वाला फीडबैक रिमूव हो सकता है, ठीक है। बट अब इस केस के अंदर अमेज़ॉन एल्गोरिथम उसने खुद देखा हुआ है कि ये जो फीडबैक है ये इस वजह से है क्योंकि उसको जो है रिफ़ंड नहीं मिला, और रिफ़ंड क्यों नहीं मिला होगा वो ऑब्वियसली आपने जो उसको कस्टमर मैसेज किया होगा या आपने टाइमली उसको बताया नहीं होगा। तो काफ़ी केसेस के अंदर अमेज़ॉन फीडबैक्स को रिमूव करता है, काफ़ी के अंदर नहीं करता। बट फीडबैक से आपने घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ अपने सेल्स पे फोकस करना है,
ये चीज़ें जो है ना खुद ब खुद ही वो चलती रहेंगी और एट द एंड जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है। ओके, अगला है कि आपने कस्टमर को जो है कुछ ज़्यादा आपने उनको मैसेजेस नहीं भेजना। लाइक काफ़ी एक दो मुझे फीडबैक रिसीव हुए स्टार्टिंग के अंदर। जो गोरे हैं उनको अगर कोई डियर लिख के भेजें तो उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो हमने कहीं डियर एक दो में लिख दिया तो उन्होंने नेगेटिव फीडबैक दिया। फिर उसके बाद अमेज़ोन से हमने रब्ता किया, उन्होंने कहा सिंपल आपने हाय हेलो करके डायरेक्ट उनका नेम लिखना है और उसके फ़ौरन बाद आपने अगले काम पे इससे बात करनी है। लाइक आपने ज़्यादा उससे हर किस भी कोई आगे पीछे की बात करेंगे तो वो अनप्रोफेशनल होगा। इस पे फिर जो है वो आपके खिलाफ जो एक्शन होगा। ओके, सेकंड ये है अमेज़न कह रहे हैं कि आपने उनके बायर सेलर मैसेजिंग जो है उसके अलावा आपने उनसे बात नहीं करनी। लाइक काफ़ी जगह आपको पता है फ़ोन नंबर गिवन होता है, तो आपने फ़ोन नंबर से उनको हरगिज़ जो है उनको कांटेक्ट नहीं करना कि भाई यहाँ पे फ़ोन करके डायरेक्ट। वो भी अमेज़न उसको ट्रैक कर रहा होता है अगर आप उनसे कॉल करेंगे। इसके ऊपर भी हमारे एक दो अकाउंट सस्पेंड हुए थे क्योंकि हमने उनसे डायरेक्ट रब्ता किया था, ठीक है। और अमेज़न को ये अच्छा नहीं लगा कि आप जो है ख़ुद उनसे रब्ता कर रहे हो और वो अगर कंप्लेन कर दें तो अच्छा नहीं है। सेकंड ये अमेज़न कहता है आपने जो सेल प्रोसेस है उसको आपने एडिट या आपने उसको सर्कमवेंटिंग करता, मतलब आपने अपनी जो है शिपिंग टाइम को कम करके सेल ज़्यादा नहीं लेनी, या आपने जो है कुछ ऐसी ट्रिक्स लगा के सेल ज़्यादा नहीं लेनी जो कि पॉलिसी के अगेंस्ट हो या सेलर्स के लिए अगेंस्ट हो। लेट्स सपोज करें आपकी जो शिपिंग टाइम एक स्टेट से दूसरे पे वो 10 दिन तक एक प्रोडक्ट पहुंच रही है, वो पॉसिबल नहीं है कि आप 2 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट पहुंचा पाएँ, ठीक है। सो जब ड्रॉप शिपिंग हो रही थी तब ये बहुत बड़ी लोग ये ट्रिक्स यूज़ करते थे कि प्रोडक्ट जो है 2 डे हैंडलिंग टाइम लगाते थे, ठीक है। एक शिपिंग टेम्पलेट है तो उसके मुताबिक ये होता था कि आपकी जो प्रोडक्ट है कस्टमर समझता था यार ये मुझे 48 घंटे के अंदर प्रोडक्ट पहुंचेगी, बट इन द बैक एंड हो क्या होता था कि 48 घंटे के अंदर तो उस वेयर हाउस से निकलती थी। सो ये अमेज़न कहता है कि आपने इस सेल्स प्रोसेस को आपने ख़राब नहीं करना। बाकी अमेज़न की सेक्शन 3 के अंदर ये भी है कि आपने अपने बिज़नेस के ऊपर या अपने नेम के ऊपर आपने ज़्यादा जो है बिजनेसेस नहीं करने। उससे भी जो है वो काफ़ी गड़बड़ होती है। लाइक लेट्स इसका मतलब ये है कि आपका एक ब्रांड है, आपकी एक लिस्टिंग है, सो उसके ऊपर जो 10-15 सेलर्स बैठे हैं वो उसमें से 5-6 आपके अपने हैं। तो इस लिहाज से अमेज़न कहता है कि भाई आपने जो है अगर कोई बिज़नेस चलाना है सो एक के ऊपर फोकस करें, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। थर्ड ये है कि आपने प्राइसेस को जो है ज़्यादा वायलेट नहीं करना। लेट्स सपोज करें एक प्रोडक्ट जो है वो 40 की सेल हो रही है तो आप पॉसिबल नहीं कि आप डायरेक्ट जाके 20 पे बैठ जाएं। अमेज़न इसको वो उस लिस्टिंग को आपकी डीएक्टिवेट कर देगा, उसको इनएक्टिव कर देगा। और हरगिज़ ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर एक लिस्टिंग जो है 50 की सेल हो रही है आपने $100 उसकी प्राइस लगा देनी है। मतलब गलत फ़ायदा नहीं उठाना, सिस्टम उसको देख रहा है। उसके बाद जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ये तो जब बिज़नेस अकाउंट्स आप बना रहे होते हैं, ठीक है। और एक्टिंग फेयरली, आप जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक कोई भी कस्टमर उनका मैसेज आता है आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। आपने सेल्स रैंक को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। उसके साथ साथ आपने किसी प्रोडक्ट की आर्टिफिशियल जो है आपने प्रोडक्ट की जो है सेल्स या ट्रैफिक नहीं इंक्रीज़ कर रही, लाइक जो अमेज़न का एल्गोरिथम चल रहा है। और उसके साथ साथ आपने किसी दूसरे सेलर्स के ऊपर अटैक नहीं करना, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ये आप अगर गूगल के ऊपर लिखेंगे अमेज़न सेक्शन 3 सेलर कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हमारे साथ अगर कोई ऐसा लगे हम्म कि कोई मतलब फेक सेलर फेक बायर बन के आए हमारे हम्म पास बिल्कुल। दिखा के तो हम्म फेक रिव्यूज जनरेट करे तो हम कैसे काउंटर करेंगे? ओके, उसको काउंटर करने का जो बेहतरीन तरीका है, आप पहले जो है देखेंगे कि ये कस्टमर जो है जो उसने ऑर्डर किया है वो फेडेक्स के थ्रू पहुंचा है कि नहीं, ठीक है। और उनकी ना वो बिहेवियर से पता लग जाता है। जो नॉर्मल कस्टमर है ना वो आपके साथ ज़्यादा रोला नहीं डालेगा, वो कहेगा बस मुझे चीज़ पहुंचाओ या मुझे रिफ़ंड करो। जो दूसरे सेलर्स होते हैं वो जानबूझ के आपको मैसेजेस करेंगे, ठीक है। सो उसके ऊपर सिंपल यहाँ पे ऑप्शन ये होता है कि आप वहाँ से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट अ मैसेज, ठीक है। आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अमेज़न इसको खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लेगा। अगर आपको ज़्यादा कोई डिस्टर्ब कर रहा है ना तो केस लॉग का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से जाके केस लॉग ओपन कर सकते हैं, इधर से अकाउंट इन्फो से, या इधर हेल्प का सेक्शन है।
आप अमेज़ोन की कस्टमर सपोर्ट को आप जो है जो उनकी इंटरनल टीम है, आप यहाँ पे केस लॉग ओपन कर सकते हैं कि मुझे ये मसला है, ठीक है, और ये सेलर या ये बायर जो है मैंने चीज़ सही तरह पहुँचा दी है, ठीक है, बट ये फिर भी मेरे से जानबूझ के जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो आप उनसे राब्ता करेंगे, फिर अमेज़ोन की टीम जो है वो खुद रिव्यू करेगी। अगर उनको लगा कि ये ठीक है तो वो आपको जो है ना नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर देंगे, ठीक है। बट ये मोस्टली इतना होता नहीं है। बट आपने जो है बस अगर जहाँ पे प्राइस वॉर चल रही है आपने भी ज़रा तरीके से चलेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा। और अगर किसी का कोई अपना ब्रांड है, अगर वो कह रहे हैं कि मैंने सेल नहीं करने देना, आप फिर भी अगर सेल कर रहे हैं उसकी इजाज़त के बगैर, तो फिर वो फिर आपके साथ जो है वो करेगा। बट अब काफ़ी स्ट्रिक्टनेस हो गई है, अब मेरा नहीं ख्याल लोग जो हैं यहाँ पे आपको तंग करेंगे। ओके, आपने जो नेगेटिव फीडबैक्स आए हुए हैं जैसे कि आपको दिखाया, आप उनको हर किसी ये नहीं कह सकते कि भाई लाइक आपको 24 पैक थे ये कोक के, मैं 24 और भेजता हूँ, प्लीज़ नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दें या पॉजिटिव कर दें। सिस्टम जो है इसको देख लेगा और उसके खिलाफ जो है ना आपकी एक्शन लेगा। और आप खुद भी इस तरह नहीं कर सकते, आपका अगर अपना ब्रांड है तो आप खुद ही उसको फीडबैक दिए जाएँ, खुद ही परचेज़ किए जाएँ। अमेज़ॉन जो है वो खुद देख रहा होता है कि कोई कस्टमर किस लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट पे आया, कैसे आया, फिर उसने कहाँ पे परचेज़ किया है। जहाँ पे भी उसको थोड़ा सा शक होता है, इसीलिए अमेज़ॉन आपका बायर अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है और फिर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर होती है। सो ये सेक्शन 3 थी, हल्की फुल्की इसकी पॉलिसीज़ थी। और उसके साथ साथ जो सेकंड पॉलिसी है वो ड्रॉप शिप है, ठीक है, क्योंकि हम जिस मॉडल को देख रहे हैं वो अमेज़ॉन FBM है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि आप खुद भी मर्चेंट मतलब हैं, आप खुद ही जो है ना इसको संभाल रहे हैं। सो आपने ये 2-3 पॉइंट्स को बस आपने देखना है। ये तो शायद आपको पता ही होगा बेसिकली, जिसके अंदर आपने पैकेजिंग अपनी रिमूव करनी है, इनवॉइसेस जो हैं वो अपनी रिमूव करनी है, ठीक है। और बाकी ये है कि किसी थर्ड पार्टी से नहीं आपने भिजवाना, डायरेक्ट आपने जो है एक ही वेयर हाउस के थ्रू या मल्टीपल वेयर हाउसेस भी आपने यूज़ करने, उनकी ओरिजिन जो है वो सेम रहनी चाहिए। लाइक अमेज़ॉन जो है वो आपके ओरिजिन को ट्रैक कर रहा है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग में ये था कि एक ऑर्डर जो है वो दूसरी जगह से आ रहा है, कहीं उधर से निकल रहा है, कभी उधर से निकल रहा है, सिस्टम इसको देख लेते हैं। सो आपने इस पॉलिसी को भी देखना है। आपने 1 या 5 या जितने भी 3PLs हैं, एक तरीके से आपने इनको लेके चलना है। ये ना हो कि आप ज़्यादा यूज़ कर लें और उसके बाद जो है अमेज़ॉन समझे कि आप जो है ड्रॉप शिप कर रहे हैं। सो इस चीज़ को भी आपने जो है देखना है। मतलब ज़्यादा 3PL सेंटर भी नहीं यूज़ करते। नहीं 3PL सेंटर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। बट आपने फ़्लो को देखना है, ठीक है। तो उससे भी तो जगह चेंज हो रही है। नहीं देखें, मैं आपको बताता हूँ, अमेज़ॉन लोकेशन को भी देख रहा है, आपके तरीक़ेकार को भी देख रहा है। शिपिंग टेम्पलेट के ऊपर डिस्कशन हुई है नईम साहब के साथ कि अभी पेंडिंग है वो वाली? थोड़ी सी हुई थी। चले वो प्रैक्टिकली वो ज़्यादा है। शिपिंग टेम्पलेट के अंदर ऑप्शन होता है कि आप अगर लेट्स सपोज करें एक फ्लोरिडा का वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं ना, आप उसका एड्रेस वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप मिनेसोटा का यूज़ कर रहे हैं तो आप मिनेसोटा वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे, सही है। तो अमेज़ॉन कहता है भैया अगर आपने जितने मर्जी वेयर हाउसेज यूज़ करने हैं, उनका हमें पहले बता दो कि आपका ओरिजिन कहाँ से निकल रहा है। लाइक पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाना है, आपको पोजीशन ए का पता होना चाहिए। अब ड्रॉपशिप में ये था कि आप वालमार्ट पे ऑर्डर प्लेस करते थे, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि वो कहाँ से निकलना है, ठीक है। 3 दिन बाद पता लगता था ये तो लगता है कैलिफोर्निया से निकला है और कैलिफोर्निया के अंदर ही डिलीवर उन्होंने किया। सो वहाँ पे अमेज़ॉन को पता लग जाता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। बट अगर आप पहले डिफ़ाइन करके चलेंगे 3PLs को, उनको बता देंगे, तो इस पे ये है। वैसे भी अगर आपके लेट्स सपोज करें आपके कोई महीने के 3-4 हज़ार ऑर्डर्स हैं और उनके अंदर कोई 5% इधर से जा रहा है, 5 उधर से जा रहा है, उसको मसला नहीं है, ठीक है। बट अगर इस तरह हो कि 80% ही ऑर्डर्स की समझ ही नहीं आ रही कि लाइक कोई इधर से, कोई उधर से, कोई इधर से, फिर तो सिस्टम ने यही समझना है कि ये जो है ना बंदा ड्रॉप शिप कर रहा है, ठीक है। सो काफ़ी लोग जो है अभी भी ड्रॉप शिप कर रहे हैं, बड़े बड़े सप्लायर्स के साथ कर रहे हैं, लाइक उन्होंने कॉन्टैक्ट किया हुआ है और वो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं वो भी इन्हीं 2 पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अगर वो कोई पैकेज भेज रहे हैं आपके नाम पे, बट उन्होंने आपके सेलर सेंट्रल का नेम ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कि इस फलां जो पर्सन है ये सेलर है, इसकी तरफ इसके बिहाफ पे मैं ड्रॉप शिप कर रहा हूँ और टाइमली वो पहुँचा रहे हैं, पैकेजिंग उनकी ठीक होती है, प्लेन होती है, तो उसके ऊपर भी अमेज़ॉन मसला नहीं करता। शिपिंग टेम्पलेट जो है आप यहाँ से जाके, ये शिपिंग सेटिंग्स हैं, ठीक है।
हाँ, आप खुद भी करते हैं। फर्स्ट जो है अमेज़न का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी होता है, ठीक है? आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में जो है आप जो है अपने भी बना सकते हैं। लाइक हमने कुछ अपने बनाए हुए हैं, क्योंकि वो आपके आपके वेयर हाउस पे है ना। आपका वेयर हाउस जो है वहाँ पे अगर बंदे ज़्यादा हैं और ईज़िली मैनेज कर रहे हैं, तो आप जो है हैंडलिंग टाइम कम कर दें। लाइक हमने कहा हुआ है कि हम जो है 2 से 3 दिन के अंदर इन स्टेट्स के अंदर डिलीवर कर देंगे, ठीक है? और हैंडलिंग टाइम हमारा ज़रूर होता है। हैंडलिंग टाइम का मतलब ये है कि शिपिंग टाइम के अंदर 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, और ये आप मेंशन कर देते हैं। और अगर कोई कस्टमर जो है उसको एक्सपीडिएटेड चाहिए, तो हम वो भी ऑफ़र करते हैं, वो 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है? तो आप इसको अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। और जो काफ़ी हमारे न्यू अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हम क्या करते हैं, हम उनकी शिपिंग टेम्पलेट जो है ना ज़्यादा रखते हैं, ताकि आराम से प्रोडक्ट पहुँचे, कस्टमर मसला ना करे। अब ये वाले जो हैं ये मैच्योर अकाउंट्स, इनके ऊपर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम इनका वो सेल्स लेने के लिए इनका शिपिंग टेम्पलेट हम फास्ट कर देते हैं, ठीक है? जब आपने सेल्स कम लेनी हो और अकाउंट हेल्थ के ऊपर फोकस करना हो, आप जो है उसको स्लो कर देते हैं। सो ये आपके अपने ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है कि आपने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर एफपीएम सेलर्स। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज तो होगी कि कैसे उसका मैसेज आएगा, कैसे आएगा, बट इसके अंदर भी एक प्रोसेस है, रिकन्फर्मेशन प्रोसेस। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ। ये हमारी कहीं जुलाई की बैलेंस शीट है, ठीक है? सो आप ये देख रहे हैं कि जुलाई के अंदर मैं आपको इस अकाउंट के अगर ऑर्डर्स दिखाऊँ, आई थिंक सो या 1000 ऑर्डर्स हैं, ठीक है? और इसके अंदर हमने ये ट्रैकिंग का कॉलम है, ये जहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जो हमारे वेयर हाउस वालों की तरफ से कोई गिवन है, और ये प्राइसेस ये तो आपको पता है, ठीक है? अब जैसे कि आपको बता रहा था कि एक दफ़ा आपके वेयर हाउस से अगर कोई चीज़ निकल गई है, तो वो नहीं कि बस आप जिम्मेदारी आपसे जो है ना आप दूर हो गए हैं या आपसे रिमूव हो गई है। अब हमारा जो एक पर्सन है रिकन्फर्मेशन का, वो सारे ऑर्डर्स को हर वीक देखता रहता है जब तक वो डिलीवर्ड नहीं होते, ठीक है? अब ये देखिए, अगर इसका मतलब ये कि 1000 ऑर्डर से अगर आप नहीं देखेंगे, अगर मैं इसको रिफ़ंड को कंट्रोल एफ करके देखूं, तो देखें हमने जुलाई के अंदर 61 ऑर्डर रिफ़ंड किए हैं। ये हमने तब ही किए हैं जब हमें साथ साथ हम देखते रहे। मतलब 1000 ऑर्डर से 61 ऑर्डर्स में से आप देख सकते हैं इसका रीज़न क्या लगा हुआ है, डैमेज, ठीक है? इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने ऑर्डर किया, आपने वेयर हाउस से निकलवा दिया, और कस्टमर को पहुंचने से पहले ही जो हमारा पर्सन है उस ट्रैकिंग को वो बार बार फेडेक्स में जाके देखता रहता है, ठीक है? वहाँ से उसने देखा कि ये तो डैमेज हो गया। अब अमेज़ॉन की सेक्शन 3 पॉलिसी ये कहती है कि अगर आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो गई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने कस्टमर को आपने पहले ही बता देना है कि सर ये हमारी तरफ से ट्रैकिंग थी, हम आपको भेज रहे थे, ठीक है, और हुआ ये कि डैमेज हो गया, अब आप हमें बताएं हम आपको रिप्लेसमेंट भेजें या रिफ़ंड भेजें। सही? तो आपने ये सारे जो हैं ऑर्डर्स जो भी आपके पास आते रहते हैं, आपने उनको तरीके से देखते रहना है जब तक वो डिलीवर्ड नहीं होते। लाइक ये देखिए, जब हमारे वेयर हाउस से ऑर्डर निकलता है हम उसको इन ट्रांजिट करते हैं, ठीक है? फिर 3 दिन बाद जो है हमारा जो पर्सन है, ये आप इसको खुद डील कर रहे होंगे रिकन्फर्मेशन को, आप जाएंगे, आप कहेंगे कि ये डिलेड हो गया। डिलेड का मतलब ये है कि वो पहुंचना 25 अगस्त को था, कोई 2-3 दिन जो है ऊपर नीचे हो गया, ठीक है? और अगर कोई डैमेज हो गया तो आपने सिंपल डैमेज पे जो है आपने उनको राब्ता कर देना है। अगर कोई डिले हो रहा है, ज़्यादा डिले हो गया, तो आपने जो है उनको मैसेज कर देना है। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज करें आपके कोई जुलाई का ऑर्डर है और आपने अभी तक उस कस्टमर को वो ऑर्डर भी नहीं पहुंचा, डैमेज हो गया, आपने उनको अभी तक राब्ता भी नहीं किया, तो ये गलत बात है। इसके खिलाफ जो है अमेज़ॉन एक्शन लेगा। आपने क्या करना है, आपने उनको जाना है कस्टमर सपोर्ट के अंदर, उस पर्सन का ऑर्डर निकालना है, ठीक है? एक सेकंड यहाँ पे इस अकाउंट पे दिखा देता हूँ। ओके, ये ऑर्डर था कहीं इस पर्सन का जो कि जनवरी 23 को डिलीवर होना था, ठीक है? बट हमारे जो टीम मेंबर ने जब उसको ट्रैक किया, रिकन्फर्मेशन कर रहे थे, उनको पता लगा कि ये जो है ना डैमेज हो गया। सो उस पर क्या किया कि मेरे टीम मेंबर ने जो है उसको टाइमली ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है? और ये भी एक टेम्पलेट ईजिली अमेज़ॉन वहाँ पे ऑर्डर पेज पे आपको मिल जाता है जब आप रब्ता कर रहे होते हैं। आप उसको बता देते हैं कि भाई ये पैकेज था, ये हम डिलीवर कर रहे थे, हमने शिप कर दिया, बट ये कहीं डैमेज हो गया। सो आप हमें बता दें आप क्या करें, रिफ़ंड करें आपको या रिप्लेसमेंट करें, ठीक है? अगर आप ये कर देंगे मैसेज, ठीक है, तो आपकी जो है ना एक आप समझेंगे एक अच्छे सेलर होने की जो है ना वो चीज़ अमेज़ॉन को नज़र आएगी।
इस पे ये होगा कि आपको नेगेटिव फीडबैक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप लेट्स सपोज करें एक कस्टमर को डिलीवर्ड होना था, ना आपने उसको चेक किया, ना आपने उसको बताया, तो वो चांसेस हैं कि आपको नेगेटिव फीडबैक दें। अगर आप ये करेंगे तो कस्टमर जो है उसको अच्छा रिस्पॉन्स लगेगा, वो समझेगा कि लगता है बंदा जो है ना खुद देख रहा है और जब तक डिलीवर नहीं होता तब तक जो है इसको हैंडल कर रहा है। सो ये भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की ही एक चीज़ है कि आपने उनको ट्रैक करते रहना है। आपने सिंपल जो है ऑर्डर सेक्शन पे जाना होता है। सर हम अपने टेम्पलेट भी यूज कर हाँ, सकते हैं या अमेजोन पे आप अपने भी यूज़ कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि आप जो है ना अमेज़ोन के, मैं आपको यहाँ पे देखें जैकी के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये कस्टमर है, ठीक है। यहाँ पे गया, फिर आपने पूछना है कि आपको मसला क्या, आप क्यों उनसे रब्ता कर रहे हैं। सो आप अपना टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट बस रखना यही है कि अपॉलॉजीज़ फॉर द इनकन्वीनियंस, पैकेज आ रहा था, फेडेक्स का ये ट्रैकिंग नंबर है, डैमेज हो गया, अब आप काइंडली बताएं आपको रिप्लेसमेंट या रिफंड, सिंपल। ठीक है, आप अपना पैकेज, आपने टेम्पलेट भी रखना है तो वो भी इसी लिहाज से रखें जिसके अंदर सिंपल जो है 5-6 लफ्ज़ों के अंदर हो, ठीक है, और ज़्यादा उसके अंदर ये ना हो। लाइक स्टार्टिंग पे जो है हम काफ़ी देर पहले हम ये करते थे कि आप हमें 24 घंटे का टाइम दें, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हमें ना वो बड़ा मसला आया। फिर अमेज़ोन से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि भाई आपने सिंपल जो है कस्टमर को आपने ये 2 बातें करनी है, रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट, बस। इससे ज़्यादा आपने उनको नहीं घुमाना। अगर आप घुमाएंगे तो फिर जो है आप नेगेटिव फीडबैक के लिए फिर आप ज़्यादा आप डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, ये रिकन्फर्मेशन का प्रोसेस आपको समझ आ गया। ठीक है, अभी देखिए जुलाई के अंदर 1000 ऑर्डर्स थे, अब ये अगस्त जो करंट मंथ है ये इसकी शीट है। सो इसकी अगर शीट देखें इसके अंदर भी काफ़ी ऑर्डर्स होंगे, 1394। ठीक है, ये कुछ ऑर्डर्स, ये देखिए अभी कुछ ये ऑर्डर्स जो हैं आई थिंक ये 31 अगस्त के हैं, तो इसलिए टीम मेंबर ने अभी उनका स्टेटस नहीं अपडेट किया हुआ। और कुछ जो हैं ऑर्डर्स अभी मतलब न्यूली होंगे, अभी लेबल क्रिएटेड है, क्योंकि हमने जो अपना टेम्पलेट रखा हुआ है वो काफ़ी फास्ट नहीं रखा हुआ, नॉर्मल रखा हुआ है, तो अब इसको देखते रहते हैं। मतलब अभी स्टेटस जो है अगस्त का अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी टीम मेंबर जो है वो भी देख रहे हैं, काफ़ी सारे अभी इन ट्रांजिट में हैं। और ये देखिए इससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे जो है ना डिलीवर्ड हैं या डैमेज हैं या वो रिफ़ंड हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका ये है कि आपने ये लास्ट, हाँ, बायर की तरफ से, बायर की तरफ से शिप करने से पहले अगर कस्टमर आपको कह दे रहे हैं कि भाई कैंसिल कर दो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपने उससे बहस नहीं करनी कि भाई मैंने कैंसिल नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। आपने सिंपल उसको कैंसिल करना है, और आपने जो शिपमेंट अगर वेयर हाउस से निकल गई है तो वो आपका लॉस है। ठीक है, अगर नहीं निकली तो उसको जल्दी से रुकवा लेते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ें होती हैं कि आपने बस टाइमली जो है उसको देख लेना है। ओके, थर्ड है कि नेगेटिव फीडबैक्स को कैसे आपने टैकल आउट करना है। तो नेगेटिव फीडबैक्स को सिंपल टैकल आउट करने का इतना ख़ास कोई प्रोसेस नहीं है कि आप कस्टमर को मैसेज करें, कॉल करें। अगर आप उसका प्रोसेस जो है स्मूथ करेंगे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि शायद वो रिमूव करें। ठीक है, बट आप ये उससे तवक्को नहीं कर सकते कि वो नेगेटिव फीडबैक रिमूव करेगा। बट आप ये प्रोसेस ही अपना इस तरह स्ट्रक्चर रखिए कि वो नेगेटिव फीडबैक जो है ना वो दे ही ना। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये नेगेटिव फीडबैक्स आए हुए हैं, अब कस्टमर क्लाइंट्स जो हैं हमारे वो कहते हैं कि भाई ये क्यों आए हुए हैं, इनको रिमूव करें। तो उनको हम सिंपल ये कहते हैं कि हम जो है ना अपनी सेल्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक्स जो है इनका प्रोसेस जो है इनका वो हम इनको रिजॉल्व करवाते रहेंगे और ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको एज सच जो है वो मैनिपुलेट करना या उनको रब्ता करना या उनको ज़्यादा उनको प्रोडक्ट भेजना कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि जो यूएस के पीपल हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ईमेल्स को देखें, अकाउंट्स को ओपन करें, आपका फीडबैक आपका रिमूव करें, ये वो इतना वो सरदर्दी नहीं लेते, वो सिंपल अपने काम से काम रखते हैं। ये चीज़ें जो रिकन्फर्मेशन वाला प्रोसेस जो है अगर आप अपना बिल्कुल स्मूथ रखेंगे, वेयर हाउस से चीज़ें अच्छी जाएंगी, चीज़ें गलत नहीं जाएंगी, तो फिर उम्मीद है कि आपका जो है वो नेगेटिव फीडबैक्स आपके कम होंगे। बस फैसिलिटेट ही कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं कर सकते। फैसिलिटेट जब आप कर रहे होंगे तो बस वो उसको खुद ही समझ आना चाहिए कि बेचारा क्यों फैसिलिटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे सेक्शन 3 की पॉलिसी जो है उन्होंने स्ट्रिक्ट मेंशन किया हुआ है कि आप जो है उनको नहीं कह सकते। तो आप ये समझें कि नेगेटिव फीड जिस तरह पॉजिटिव फीडबैक
ज़रूरी है ना, इस तरह नेगेटिव फीडबैक्स भी बड़े ज़रूरी हैं। लाइक इससे ये है कि ऑब्वियसली इससे आपकी अकाउंट की हेल्थ डाउन होती है, ठीक है, बट आप अपने प्रोसेस जो है ना, स्ट्रक्चर को आप बेहतर करते हैं, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट का ऑप्शन तो दिया हुआ है मैंने। हाँ, अमेज़ोन ने वो रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, बट वो भी अमेज़ोन कहता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे मिसबिहेव कर रहा है ना, आपके साथ स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है या आपके साथ कोई ज़्यादा मिसबिहेव कर रहा है, तो फिर जो है हम आपके रिमूव करेंगे। अगर लेट्स सपोज करें वो प्रोडक्ट ही आपने गलत भेजी है, पेप्सी की जगह कोक भेजी है, और ड्यूरिंग ट्रांजिट जो है वो पेप्सी जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है, या एक्सपायर पेप्सी आपने भेज दी है, तो वो फिर आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर ठीक भेजी है फिर फीडबैक आ गया। फिर भी जो है अब आप जो है कस्टमर के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट रिमूवल कर सकते हैं, कस्टमर को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर चीज़ सब कुछ देख, कस्टमर का भी तो है ना कि कस्टमर को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं फीडबैक के लिए। नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते। तो आपने वो रिक्वेस्ट रिमूवल है, वो अमेज़ोन को आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई मुझे जो है, यहाँ पे आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है, आप रिक्वेस्ट रिमूवल कर सकते हैं। ये ऑप्शन ये ईमेल जाएगी अमेज़ोन की टीम के ऊपर, ठीक है, और वो भी तब रिमूवल करेंगे जब जो है सब कुछ ठीक है, और अगर वो मिसबिहेव भी कर रहा है और वो समझे कि लगता है ये बंदा जो है ना जानबूझ के तंग कर रहा है, तो फिर वो रिमूव करेंगे, वरना आपको सिंपल जो है उनकी तरफ से आपको ये वाला जो है मैसेज आएगा। अभी देखें, मैंने रिक्वेस्ट रिमूवल करने की कहा, उन्होंने कहा अगर इस फीडबैक के अंदर कोई गलत ज़ुबान यूज़ हुई है या स्पेसिफिक आपको कोई ख़ास चीज़ लगी है या प्रोडक्ट का रिव्यू है या जो है अमेज़ोन की फुलफिलमेंट है, तो फिर आप जो है इसको अमेज़ोन की जो टीम है वो इसको रिमूव करेगी, ठीक है। अब मैंने जब किया, उसने एल्गोरिथम ने खुद ही देखा हुआ है कि भाई नहीं, ये जो फीडबैक है ये हमारी वायलेशन पे नहीं है, ये आपके फुलफिलमेंट प्रोसेस पे है, ये आपकी कस्टमर केयर वालों के बंदों के बिहाफ पे है, सो आप इसके जो है ना खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, ये हमारे फीडबैक्स के ऊपर हो गया। उसके बाद जो है हमारा है, नेक्स्ट है हमारा VTR और परफॉर्मेंस अकाउंट हेल्थ, कि लाइक आपने अपने अकाउंट की हेल्थ जो है वो कैसे मेंटेन करनी है उसको। अगर मैं इस अकाउंट की आपको हेल्थ दिखाऊं, लाइक हमने इसको ज़्यादा नहीं चलाया, बट आपको इनकी अकाउंट की स्टैट्स वगैरह दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, ठीक है। ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है ना 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक्स, A to Z क्लेम्स और चार्ज बैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक अगर वो आ गया तो वो काउंट होगा, और ये 1/100 होता है। लेट्स सपोज करें आपको मैं इस अकाउंट की अगर दिखाऊं, ये हमारा रनिंग में अकाउंट है और इसके कुछ मैट्रिक्स अभी डाउन है, ओके। ये देखें, इसका जो ODR जो है ना वो बिल्कुल 1 के पास पास है। ODR को हमेशा 1 से नीचे रहना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखे नेगेटिव फीडबैक्स आए हुए हैं, इसको A to Z क्लेम भी आए हुए थे, क्योंकि इस अकाउंट को हम ज़्यादा सेल नहीं कर रहे, इसलिए इसकी ऑर्डर रेशो कम है। ऑर्डर रेशो जब कम होती है तो अगर नेगेटिव फीडबैक्स आ जाए तो मसला होता है। अभी देखें, आपको अमेज़ॉन जो बता रहा है कि 404 ऑर्डर में से आपको 4 जो हैं आपको आए हैं नेगेटिव फीडबैक्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फैक्टर यही है कि 4 जितने नेगेटिव फीडबैक्स आए हैं डिवाइडेड बाई जितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इंटू 100, आपको ये 0.99 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर आपके यहाँ पे A to Z क्लेम भी होते तो वो भी एडअप हो जाते, और अगर ये 1 से ऊपर चला गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे शो होगा अकाउंट इज़ एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, जो कि ऑलरेडी शो हो रहा है। वो हमारे इस लेट शिपमेंट की वजह से शो हो रहा है। लाइक कुछ ऑर्डर्स जो हैं हमने टाइमली शिप करने थे, बट हमारे एल्गोरिथम के अंदर थोड़ा सा मसला आया, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं उसके बिहाफ पे कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो हमने लेट शिप किए, क्योंकि ये भी है कि अगर आप ज़्यादा ऑर्डर्स आप नहीं शिप करते तो वो भी मसला करते हैं। तो आपने बड़े तरीके से आपने हैंडलिंग टाइम सेट करने थे ताकि ज़्यादा मसला ना आए। सो इस पर यह आया कि हमारे 7 ऑर्डर्स जो हैं हमने शिप कर रहे थे, बट हम भूल गए, कहीं उधर जो है छुट्टी थी कहीं वेयर हाउस के अंदर, सो उस वजह से जो है वो इशू आया। अब इसको बेहतर कैसे करें? अब इसको बेहतर करने का तरीका ये देखिए, ये जब इशू आया था तब ये रेट था 25 पे, ठीक है। अब बेहतर करने का तरीका क्या किया कि हमने क्या किए, और इसके ऑर्डर रेशो बढ़ा दिए,
ठीक है। अब ये देखिए, पहले यहाँ पे ऑर्डर 50 थे, अब 50 की जगह क्या हो गया, 133 हो गए। सही है। ऑर्डर रेशियो इसमें कुछ आपका नहीं नहीं, मतलब आप क्या कहते हैं, फेक ऑर्डर्स लिए हैं? नहीं नहीं, फेक ऑर्डर्स नहीं। फेक ऑर्डर्स तो आप भूल जाए ना, वो तो सिस्टम ही नहीं चलता। लाइक हमने क्या किया, लेट्स सपोज करें एक प्रोडक्ट के ऊपर मार्जिन पहले आ रहा था 5% या 10%, हमने क्या किया कि हमने उसको लॉस के ऊपर सेल किया। 100 ऑर्डर जो है ना हमने लॉस के अंदर सेल किया, ताकि हमारी अकाउंट की हेल्थ जो है वो जल्दी वापस आए। ठीक है। तो हम मतलब आप इस तरह करते रहते हैं, लाइक कि लाजमी नहीं है कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स आपने प्रॉफिटेबल सेल करनी है, आपने हमेशा कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं अकाउंट की हेल्थ के लिए भी आपने रखनी है। लाइक इस तरह का अगर कोई मसला आए नेक्स्ट के अंदर, ठीक है, लाइक नेगेटिव फीडबैक ज़्यादा आए, या आपको A to Z क्लेम आए, या ODR, लेट्स सपोज करें अब हमारा जो ODR है ये 1 से ऊपर जाने लगा है। अब मैंने इसी वीक अपने टीम को मैसेज कर दिया था, लाइक कस्टमर सपोर्ट की टीम ने मुझे मैसेज किया, मैंने क्लाइंट को आके मैसेज कर दिया कि हमारे पास जो लॉस जिनकी ROI है या लो प्रॉफिट है, उनको जल्दी से परचेज़ करें और इसको सेल करें। अब हमारा ये गोल होगा कि हम नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर कम से कम 100-200 ऑर्डर्स लें, ताकि 4 डिवाइड बाय अगर 600 आए तो ODR जो है हमारा कम से कम 0.8 पे आ जाएगा या 0.75 पे। अगर ये ODR शूट कर जाता है 1 से, तो आपको नईम भाई ने एक्सप्लेन किया होगा, बाय बॉक्स की एबिलिटी जो है आपकी कम हो जाती है। लाइक जब से हमारा ये आया हुआ है LSR का, इस अकाउंट की जो बाय बॉक्स लेने की एबिलिटी है वो काफ़ी डाउन हो गई है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम जल्दी से जो है लॉस के ऊपर भी सेल कर रहे हैं। वो भी टेक्निक्स आपको आई थिंक एक्सप्लेन की होगी उन्होंने कि लो प्राइस के अंदर भी आप कैसे सेल कर सकते हैं। हमने वो काफ़ी ऑर्डर लो प्राइस पे सेल किया ताकि हमारी जो है ना अकाउंट की हेल्थ वापस आए। ओके, ये अकाउंट का हेल्थ है, और ये है हमारी ACH या AHR, आप जिसको कहते हैं अकाउंट हेल्थ रेटिंग कहते हैं। ये काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, जिसके अंदर ODR है, LSR है, VTR है। ठीक है। तो हमारा बाकी सब ठीक है, लाइक हमारी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। हम बेसिकली उन्हीं ब्रांड के साथ काम करते हैं जो मसला नहीं करते। ठीक है। लाइक अगर आप मोस्टली जाएँ इलेक्ट्रॉनिक्स में और आप कॉस्मेटिक्स में जाएँ, तो आपको बहुत ज़्यादा IP कंप्लेन पड़ेंगी। ठीक है। क्योंकि IP उधर हो क्या रहा है, उधर पे सोर्सिंग लोग जो हैं eBay से कर रहे हैं, अलीबाबा से कर रहे हैं। कस्टमर बेचारा परचेज़ आपसे कॉस्मेटिक्स की अच्छी सी मेकअप करता है, और वो गलत पहुंचता है तो वो कंप्लेन करता है। बाकी एक और फैक्टर है, कॉस्मेटिक्स मोस्टली जो है फीमेल्स के रिलेटेड है, वुमेंस के रिलेटेड है, तो ख़वातीन से थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। मतलब ये एक फैक्टर है जो हमने ऑब्ज़र्व किया। मेल जो है वो इतना तंग नहीं करते। ठीक है। वो सिंपल जो है वो चीज़ों को कर देते हैं, बट अगर ख़वातीन की आप चीज़ें उनको साथ डील कर रहे हैं तो वो काफ़ी आपको रिएक्ट करते हैं। आप समझें कि हर चीज़ को वो करते फिर आपको जो है वो काफ़ी इश्यूज़ करते हैं, आपको रिफ़ंड भी देना पड़ता है, रिप्लेसमेंट भी करना पड़ता है। तो उस कैटेगरी के अंदर ये वाला इशू है। अगर आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर से करते हैं तो फिर मसला नहीं है। शॉपिंग भी तो ज़्यादा लेगी, बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, बट ये एक चीज़ है। उसके हिसाब से आने हाँ, नहीं नहीं, देखिए वो कुछ कैटेगरीज ऐसी भी तो है ना। लेट्स सपोज करें अब ऐसी प्रोडक्ट जो है वो एक ऐसी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज करें आप कॉस्मेटिक्स पे जाते हैं, अब इतना मुझे अंदाज़ा नहीं है। उसमें ये है कि उसकी जो हेल्थ है या स्किन की हेल्थ है वो थोड़ा सा उसको रिएक्ट करे। ठीक है। अब आप तो ज़िम्मेदार नहीं है ना इस चीज़ के। अब उस जो कस्टमर है उसने आपसे रिएक्ट करना है, उसने कहने लगता है तुमने जो है ना मुझे जो प्रोडक्ट भेजी है वो गलत भेजी है। ठीक है। रिटर्न भी लेगा, रिफ़ंड भी लेगा, आपको नेगेटिव फीडबैक भी वो देगा, और उसके साथ साथ आपकी IP कंप्लेन भी अमेज़ोन, अगर आप रिव्यू कर लिया ना अमेज़ोन ने, ज़्यादा कंप्लेंट्स आई तो आपको अमेज़ोन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेन भी देगा कि भाई अपनी जो है ये प्रोडक्ट्स की ये चीज़ें चेक कर लें। ठीक है। तो हम बेसिकली जनरल कैटेगरीज़ के अंदर जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, लाइक वेरिएशंस कम होते हैं। ठीक है। लाइक हम क्लोथिंग कैटेगरी से थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर स्मॉल साइज़, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, नाइकी के शूज़ वगैरह, इस तरह शूज़ थोड़ा सा उसके किसी की लेंथ ज़्यादा आ गई, हाइट कम आ गई, तो वो फिर रिटर्न से आना है। अमेज़ोन काफ़ी लिस्टिंग्स के ऊपर दिखा भी रहा होता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी रिटर्न्स कम है, आप इसके ऊपर सेल करें। ठीक है। ओके, ये A to Z गारंटी क्लेम्स आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। A to Z गारंटी क्लेम्स तभी होते हैं जब आप जो है कस्टमर आपको मैसेज करता है कि मुझे रिफ़ंड आप दे दें, और आप जो है उसको 1-2 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं करते। ठीक है। इसलिए अमेज़ोन कहता है जो भी कस्टमर का मैसेज है आपने 24 घंटे के अंदर आपने उसको रिस्पॉन्स करना है।
और अगर आप नहीं करेंगे, वो सिंपल क्या करेगा, वो अमेज़ोन जो है ना उसको 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद अमेज़ोन ऑप्शन दे देता है कस्टमर के बाय पोर्टल पे कि आप जो है ना इसका क्लेम कर लें। वो फिर अमेज़ोन की टीम के पास जाएगा क्लेम, ठीक है। अमेज़ोन की टीम उसको रिफ़ंड करेगी और वो क्लेम जो है ना वो आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। यहाँ पे मैं ए टू ज़ी गारंटी क्लेम्स ओपन करता हूँ आपके लिए। लाइक अभी किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना हमने, ऑल के अंदर देखते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि एक ये ए टू ज़ी गारंटी क्लेम्स काफ़ी आए हुए हैं, मई के हैं, अप्रैल के हैं, ठीक है। अमेज़न आपको साथ साथ ये भी दिखा देता है कि ये ए टू ज़ी गारंटी क्लेम जो है ना ये इम्पैक्ट कर रहा है आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर, ठीक है। अब इसमें कस्टमर ने क्या मेंशन किया हुआ है कि मुझे रिफ़ंड ही नहीं ना रिफ़ंड मिला ना रिप्लेसमेंट मिला। तो इस पर क्या होगा कि मेरी जो कस्टमर सपोर्ट की टीम है उन्होंने थोड़ा सा डिले कर दी है, तो उस पर क्या हुआ कि रिफ़ंड तो गया ही गया, आपके साथ ए टू ज़ी क्लेम भी पड़ा है, ठीक है। ए टू ज़ी क्लेम पड़े तो आपका पता है ओडीआर गया, ओडीआर शूट किया तो बाय बॉक्स गया, उससे ये पूरा जो है ये चीज़ें आपकी मैटर कर रही होती है। जी, फिर उनको नाम किनको? जो ये मैनेज करता है reviews। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली उनको करेंगे, फिर इन्वेस्टर जो है वो मुझे कॉल करेगा कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है। पूरा प्रोसेस जो है ना फिर वो डिस्टर्ब होता है। उसके साथ जो है हमारा एक और जो चीज़ जो ओडीआर पे इफ़ेक्ट करती है वो चार्ज पैक है। चार्ज बैक बेसिकली इसको आप कंट्रोल काफ़ी दफ़ा आप कर सकते हैं, काफ़ी दफ़ा नहीं कर सकते। उस पर ये होता है कि लेट्स सपोज करें अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, गलती से ऑर्डर प्लेस कर दिया, लाइक या देखें काफ़ी दफ़ा होता है इस तरह के, काफ़ी कस्टमर्स को पता ही नहीं होता उनके क्रेडिट कार्ड्स कहाँ पे हैं। कोई और उनके ऑर्डर कार्ड से ऑर्डर प्लेस कर देता है और बाद में चार्ज बैक वो अपने बैंक के थ्रू ओपन करवाता है, तो वो भी काफ़ी दफ़ा आपको इम्पेक्ट करता है, ठीक है। बट उसके अंदर भी आप जो है काफ़ी दफ़ा आप फाइट करते हैं, आप अमेज़न को डिटेल्स देते हैं कि भाई हमारा इसके ऊपर कोई कसूर नहीं, हमने तो प्रोडक्ट जो है ना टाइमली उसको शिप किया है, टाइमली पहुंचाया है, तो आप इसको जो है ना इसको जो है रिमूव करें कि भाई ए टू ज़ी क्लेम आया है, इसको रिमूव करो प्लीज़, ठीक है। चार्ज बैक को रिमूव करो, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक्स के लिहाज से भी आप उनको एक दो दफ़ा कह सकते हैं, वो कुछ नहीं इशू लेते क्योंकि वो आपके लिए बैठे हुए हैं, सेलर रिस्पॉन्स टीम जो है या परफॉर्मेंस टीम है। बट कस्टमर को आपने जो है उसको तंग नहीं करना। ओके, सो एक और चीज़ जो है लेट शिपमेंट रेट है। लाइक अगर आप लेट शिप करेंगे तो आपकी चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी, आपने इनका ख्याल रखना है। आपने अगर लेट्स सपोज करिए आपके पास ऑर्डर आ गए और इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके पास स्टॉक नहीं है, गलती हो गई आप सारे कैंसिल कर दो, नहीं। अमेज़न कहता है कि वो भी जो है ना तरीके से आपने हैंडल करना है। लाइक इसीलिए अमेज़न कहता है कि हमेशा आपने वही प्रोडक्ट सेल करनी है जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। लाइक ये नहीं कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी चल रही है, आप उसके 100-200 ऑर्डर्स एडवांस पे ले लें, ठीक है। लाइक हम अभी भी ऐसा करते हैं, बट हमें कंफर्म होता है कि हमारा जो स्टॉक है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर के पास अवेलेबल है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपकी सारी जो है ना अकाउंट हेल्थ की मैट्रिक्स जो है ना आपकी क्लियर होगी। और एक और चीज़ है वैलिड ट्रैकिंग रेट है, ठीक है। आपने जो ट्रैकिंग नंबर है आपने सही एंटर करने हैं। यहाँ के अंदर यहाँ पर ही अमेज़ोन उसको ट्रैक कर रहा होता है कि भाई अगर आप गलत ट्रैकिंग नंबर देते हैं, इसको आई थिंक 97% से ज़्यादा आपने इसको नीचे नहीं जाने देना। लाइक 100 के अंदर 2-3 ऑर्डर्स के आपने ट्रैकिंग नंबर आप गलत बाय मिस्टेक आप गलत दे सकते हैं, बट हरगिज़ ये नहीं है कि 100 में से 50% जो है आप गलत ही देते रहें। लाइक प्रोडक्ट जो है वो जानी किधर थी, अब जा किधर रही है, ठीक है, तो सिस्टम उसको देख रहा है। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर अमेज़ोन ने क्रैकडाउन किया था सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, वो थी ऑन टाइम डिलीवरी रेट। अमेज़ोन ने जो है जब काफ़ी लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए तो उसके अंदर जब उन्होंने देखा कि क्या रीज़न क्या लगी है, वो रीज़न उनको यही लगी कि लोग जो हैं वो ऑन टाइम डिलीवरी रेट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। लेट्स सपोज करें उनको ऑर्डर रिसीव हुआ है 5 अगस्त को और वो कब डिलीवर्ड हो रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी डेट के अंदर अमेज़न का एल्गोरिथम जो है ना वो खुद देख रहा है इसको। इस पे हरगिज़ यही नहीं हो सकता कि लेट्स सपोज करें आपके ऑर्डर जो है 5 अगस्त को आए हैं, कोई जो है वो 1 सितंबर को पहुंच रहा है, कोई 20 को पहुंच रहा है, कोई 25 को पहुंच रहा है। सिस्टम को ये नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। आपने तरीके से मतलब चलेंगे तो सिस्टम खुद ब खुद जो है ना उसको देख लेगा और आपको इम्पेक्ट नहीं करेगा। आप यहाँ से इनकी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अगर कोई ऑर्डर्स आपके गड़बड़ की हैं, ठीक है, उन ऑर्डर्स को फिर आप जो है आप रेक्टिफाई कर सकते हैं।
लाइक अगर आपके गलत आपने ट्रैकिंग नंबर दे दिया है, बट आपने अपना शिप टाइम इस तरह सेलेक्ट करना है कि आपकी जो सारी चीज़ें जो है ना, हैंडलिंग टाइम, आपका स्टॉक, अकाउंट हेल्थ, ताकि वो मेंटेन रहे। और आप थोड़ी सी भी गड़बड़ करेंगे, अमेज़ोन जो है फिर आपको बाहर कर देगा गेम से। ओके, और इसके साथ ही हमारा जो है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस पेज है, इसके ऊपर मोस्टली जो है आपको वो अमेज़ोन ईमेल्स दे रहा होता है परफॉर्मेंस टीम। लेट्स सपोज करें आजकल हमारा जो है अभी लेट शिपमेंट रेट का हमें नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, क्योंकि हमने जल्दी जो है विद इन अ वीक जो है उसको कंट्रोल कर लिया, तो हमें मसला नहीं आया। बट ये आई थिंक जुलाई के अंदर हमें मैसेज मसला आया था, लाइक हमारा ऑन ODR जो है वो 1% से ज़्यादा हो गया था, जिसके ऊपर अमेज़ोन की ईमेल आती है कि भाई आप जो है अपना ODR कंट्रोल करें और इसको नीचे रखें 1% से, या अपनी सेल्स को बूस्ट करें। तो ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस के ऊपर मोस्टली जो है वो ईमेल्स आ रही होती हैं। आपने डेली बेसिस की उसको भी देखना है। डेली बेसिस के ऊपर जिस तरह आप ये देख रहे हैं ना, अपने अकाउंट हेल्थ को, फीडबैक्स को, A to Z क्लेम्स, चार्ज बैक, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस, और उसके बाद जो है 2 ऑप्शंस और हैं, उनको भी एक्सप्लेन करते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने अकाउंट्स को आपने लाजमी देखना है जब आप इंशाल्लाह आप अकाउंट हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर लाजमी ये नहीं है कि आपने सिर्फ सेल्स पे फोकस करना है, सेल और ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर शिप हो रहे हैं, आपने इन चीज़ों के ऊपर भी लाजमी जो है फोकस करना है। एक और चीज़ है वॉइस ऑफ द कस्टमर। वॉइस ऑफ द कस्टमर जो है यहाँ पे अमेज़ोन जो है ना आपके लास्ट 30 डेज़ का या आपकी इन्वेंट्री के हिसाब से आपको ना पूरा एक फ़्लो दे रहा होता है, लाइक जिसको हम मेंटेन कर रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज करें आपकी 100 प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिफ़ंड दे रही हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही हैं, या वो डिलीवर्ड ही नहीं हो रही है, उनके ऊपर नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। तो अमेज़ोन जो है ना आपको ख़ुद बता देता है कि भाई आपकी जो 184 प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छी जा रही हैं, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स बहुत पुअर जा रही हैं वो आपको अमेज़ोन ये आपको दिखाने का मकसद यही है कि प्लीज़ उनको रिमूव कर दें, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी एक प्रोडक्ट थी, पानी की प्रोडक्ट थी, गैलन की प्रोडक्ट थी, और काफ़ी उसका अच्छा खासा वेट था, लाइक 40 पाउंड, आई डोंट नो कि 50 kg बनता है कि 60 kg। तो हमने उनको, जब से हमने उसको स्टार्ट किया, उसके 200-300 ऑर्डर्स लिए, तो उसमें से होने लग पड़ा कि हाफ जो है 50% उसके ऊपर डैमेज होने लग पड़ी, ठीक है। लाइक फेडेक्स डिलीवर कर रहा होता तो कहीं उनसे गिर जाती थी, वो टूट जाती थी। तो हमने फिर हमें अमेज़ोन की यहाँ पे परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन के ऊपर भी ईमेल आई, यहाँ पे भी जब हमने देखा कि वो वाली प्रोडक्ट जो है उससे हमें कम से कम $5-6 हज़ार का लॉस हुआ एक मंथ के अंदर ही। फिर हमने जल्दी से उसको स्किप किया। फिर अब जो है इसीलिए कहते हैं कि हमेशा उन प्रोडक्ट्स पे जाएं जो कि डैमेज कम हो, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी लोग अवॉइड करते हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। लाइक LEDs, LCDs, मोनीटर्स, उसके साथ प्रिंटर्स, इनके अंदर ऑब्वियसली प्रॉफिट होता है, काफ़ी होता है। एक ऑर्डर के अंदर $200 है, $300 है, बट अगर ये कहीं डैमेज हो गई तो आपको लॉस $600 का होगा, ठीक है। सो ये चीज़ें बड़े ध्यान से अमेज़ोन आपको साथ साथ बता रहा होता है कि आपने इन लिस्टिंग्स को आपने बरकरार रखें, इसको ऐसे लेके चलें, इसको रिमूव करें। ये वॉइस ऑफ द कस्टमर है, इसको जो है ना आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है लिस्टिंग क्वालिटी है, ये भी वॉइस ऑफ कस्टमर के अंदर ही आती है। लाइक अमेज़ोन आपको खुद बता देता है, उधर से वॉइस ऑफ कस्टमर के बाद यहाँ पे चीज़ें ला के वो दिखा देता है कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना आपकी मसला कर रही है, या ये प्रोडक्ट जो है आप जो है ना प्राइसेस अपनी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको शो करा दिया करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज करें अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस ही $30 है, आप उसको 20 के ऊपर सेल करने लग पड़े तो अमेज़ोन वो मसला करेगा, आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप हाई पे सेल कर रहे हैं तो आपको कहेगा कि भाई यहाँ से जो है ना इनको मेंटेन करें और अपनी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव करें, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्यूरीज है यहाँ पे? ओके ओके, ये वाला जो पॉइंट था ट्रैकिंग एंड मेजरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन्वेंट्री हेल्थ, वो यही था, ठीक है, जिसके अंदर आपने वॉइस ऑफ कस्टमर को आपने देखना है, ठीक है। ये कहाँ से निकालना है ये आपको मैं यहाँ से गाइड कर देता हूँ। आपने जब अमेज़ोन की टैब्स यहाँ से ओपन करते हैं, ये सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं मोस्टली, आप ये देखें, हम जो हमारे डेली बेसिस पे चीज़ें हैं हमने यहाँ पे उनको आप समझे बुक मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वॉइस ऑफ कस्टमर को करना है या बिज़नेस रिपोर्ट्स को करना है, मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, वो यहाँ पे आ गया। लाइक ये चीज़ें जो हैं ये डेली बेसिस पे देखनी होती हैं, तो डेली बेसिस पे आप पेज ओपन करना वो टफ है, आप यहाँ पे बुक मार्क कर लें और यहाँ से आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं।
उसके साथ साथ जो है अकाउंट हेल्थ का हमारा यहाँ तक ही है। किसी की यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो क्लियर करें, वरना आई थिंक नईम भाई इधर किधर होंगे, वो कहीं आप पे क्वेश्चन आंसर सेशन जो है ना एक लास्ट वो आपके साथ रखेंगे, ठीक है। तो आप बताएं, आपके किसी को क्यूरीज हैं पूरे उस ओवरऑल के अंदर, अकाउंट हेल्थ के अंदर। शिपिंग टेम्पलेट ऑलरेडी हो चुका है, आज कस्टमर सपोर्ट पे था, ठीक है। अभी जैसे आपने बताया कि ज़्यादा है उस पर नोटिफिकेशन मतलब सेंड करना है, हाँ तो उसका कोई इफेक्ट भी पड़ता है अकाउंट पे या हाँ पड़ता है, काफ़ी दफ़ा पड़ता है। लाइक आपके अकाउंट हेल्थ के ऊपर इतना प्राइसिंग है वाले से अमेजोन इतना नहीं करता वो, क्योंकि लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव कर देगा उसी वक्त ही सिस्टम खुद ही, ठीक है। और वो आपको अकाउंट हेल्थ के पेज के अंदर ना यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये देख रहे हैं अदर पॉलिसी वायोलेशंस, ठीक है। इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे ना यहाँ पे वो शो कर देता है 1 2, ठीक है। अभी जो है कोई भी यहाँ पे पॉलिसी वायोलेशन नहीं है, लाइक प्राइसिंग के हिसाब से या कोई आईपी के हिसाब से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हिसाब से ना इस अकाउंट के ऊपर कोई वायोलेशन नहीं है। सर नहीं वैसे पता कैसे चलेगा कि मतलब कि इस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज यहाँ तक है, सपोज एक प्रोडक्ट वो जब आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं वहाँ पे लिस्ट प्राइस होती है, ठीक है। अमेजोन आपको खुद बता देता है कि भाई मिनिमम जो है ना लिस्ट प्राइस ये है, ठीक है। मैक्सिमम जो है ना आपने अपने हिसाब से देखना है ना, मैक्सिमम ये तो नहीं है कि आप अब एक प्रोडक्ट ही 50 की है, ठीक है, पीछे से 30 की मिल रही है रिटेलर से, आप 100 तो नहीं कभी कर सकेंगे, ठीक है। सो उसका फ़ायदा भी नहीं है, वो आपके अकाउंट के ऊपर इफेक्ट भी करेगा, ठीक है। और काफ़ी लिस्टिंग्स हैं वहाँ पे आपको अमेजोन वो नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे अमेजोन को पता है वहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स जो हैवी होती हैं अमेजोन प्राइस ऊपर जाने देता है। अब है ही छोटी सी एक प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स की, और आप इतनी ज़्यादा प्राइस कर दें तो वो सिस्टम समझेगा कि लगता है ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये वॉइस ऑफ कस्टमर जो है इसमें तो आ जाएगा। हाँ यहाँ पे भी आ जाएगा, नहीं वॉइस ऑफ कस्टमर पे जो है ये कस्टमर के फीडबैक्स आते हैं, लाइक जो भी आपको यहाँ पे शो हुआ है ये ये ऑर्डर के बाद आता ये ऑर्डर के बाद आते हैं। अब ये जो आपको शो कर रहा है ना अमेज़ोन, ये जो 5 पुअर्स हैं और 184 अच्छी हैं, ये अमेज़ोन ने जो इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ऑर्डर्स आए हैं उनके बिहाफ पे किया है। लाइक अब कस्टमर लेट्स सपोज करें आपको रब्ता कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट है पेप्सी के ऊपर, ये पेप्सी यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अमेज़ोन दिखा रहा है 94 ऑर्डर्स, ठीक है, 94 ऑर्डर्स उसके आए हैं टोटल ऑर्डर्स, लाइक जब से हमने इसको ऐड किया है। अब वो कह रहे हैं कि भाई 94 में से 0% NCX रेट रहा है। NCX रेट मुझे अब एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक ये नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब कि कस्टमर का इस प्रोडक्ट के हिसाब से इतना परसेंट जो है वो बुरा उसका इम्पैक्ट रहा है। सो इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें। आप जो 5 जो पुअर प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको दिखा देता हूँ उन पर। अब ये देखें, इसके 22 ऑर्डर लिए थे, ये कोई बाय कोकोनट फ्लेवर वाटर है, इसको 22 ऑर्डर लिए और एक जो है इसका कहीं नेगेटिव एक्सपीरियंस आया कस्टमर के साथ। आप यहाँ से उसकी डिटेल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये अगर देखें 10 ऑर्डर थे इस प्रोडक्ट के स्टेरलाइट के, और 3 जो है कस्टमर्स ने कंप्लेन की है, 30% बना, तो उसने क्या किया, उसको लिस्टिंग को डिलीट ही कर दिया खुद ही, ठीक है। सिस्टम जो है खुद भी काफ़ी दफ़ा एक्शन ज़्यादा ले लेता है। अब इस लिस्टिंग को भी उन्होंने डिलीट किया हुआ है, तो वो आपको मतलब करते रहता है। बट अगर आप बाद में थोड़े दिनों बाद आप दोबारा उसको ऐड करेंगे आप कर सकते हैं, बट अगर फिर ज़्यादा मसला आया तो फिर डिलीट करेगा, उसके बाद फिर अमेज़ोन को आपको कॉल आएगी। तो ये आप लोग जो है ना इस प्रोडक्ट, हाँ तीसरी चौथी दफ़ा जो है ना आपको कॉल आएगी कि आप लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के साथ ही आप जो है ना वो खेली जा रहे हैं। तो मैं फिर ध्यान रखना पड़ेगा, अमेज़न ने हमारी लिस्ट भी मूव की और हमारे पे स्टॉक भी थोड़ा हो। हाँ तो इसीलिए तो आपको कहा कि आपने जो है ना 5 6 7 चीज़ें जो है ना आपने ओपन करके रखनी है। लाइक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है, आपने सबसे पहले इनको देखना है। लाइक सबसे पहले जब हम अकाउंट ओपन करते हैं हम सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर्स, देखते हैं कहीं ऑर्डर तो नहीं लेट रह गए, ठीक है। फिर देखते हैं नेगेटिव फीडबैक्स तो नहीं आए, फिर कस्टमर के मैसेज तो नहीं आया, अकाउंट हेल्थ अच्छी है। सारी चीज़ें जो हैं ये लाजमी है, ये चीज़ें अच्छी रहेंगी तो फिर ही जो है आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर पाएंगे। अगर आपका ये ODR डाउन होता रहेगा
तो अमेज़न Q4 के अंदर क्या करता है, आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। और अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है तो वो क्या करेगा, बड़े बड़े ब्रांड्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आपके लिए ओपन कर देगा। सो ये सारा जो है वो इस एक्सपीरियंस के बिहाफ के ऊपर है। अमेज़न सर वाले ब्रांड ओपन कर। मतलब जब कोई न्यू अकाउंट होता है जब आपका, ठीक है, तो काफ़ी आपकी कैटेगरीज या ब्रांड जो है वो गेटेड होती हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे आप उनका आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता रहता है, आपकी ऑर्डर रेशो अच्छी है, OTR ठीक है, कस्टमर फीडबैक्स अच्छे हैं, ये NCX रेट ठीक है, तो अमेज़ोन जो ब्रांड्स है, जिस तरह ग्रोसरी कैटेगरी स्टार्टिंग की क्लोज होती है, अगर आप अपना 3 माह अच्छे रखें ना तो आपका वो ओपन कर देता है, अनगेट कर देता है, ठीक है। अब इसी तरह जो है, जो आपका नाइकी ब्रांड है, नाइकी, अब हमारे नॉर्मली हर सेलर के लिए ओपन नहीं करता है अमेज़ोन। नाइकी हो गया, और काफ़ी शूज़ के ब्रांड हैं जो बड़े टॉप के हैं वहाँ के, तो हमारे जो 1-2 अकाउंट्स थे उनके ऊपर खुद ब खुद अनगेट हो गए थे, क्योंकि उनकी जो फीडबैक्स थे वो 1000+ थे, ठीक है। और हमारा जो ओवरऑल रिस्पॉन्स था सब बेहतर था, अकाउंट हेल्थ अच्छी थी, हमने अप्लाई किया, उन्होंने करने दिया, ठीक है। अगर आप न्यू बंदे होंगे और आपकी अकाउंट की हेल्थ भी गंदी होगी, लाइक रेट बहुत अजीब होंगे, तो अमेज़न कहेगा कि इसने इस ब्रांड के ऊपर आके भी इसने यही हरकतें करनी है। सो आपको वो दूसरे ब्रांड्स पे रखता है जहाँ पे जो है ना आपके लिए ओपन है, लाइक काफ़ी सारे ओपन होते हैं। लाइक पेस्टिसाइड्स की कैटेगरी जो है वो US रेजिडेंट्स के लिए है, उधर भी काफ़ी दफ़ा अमेज़ोन ओपन कर देता है, बट आपको उसका कोर्स करना पड़ता है, कंप्लीट उसका है, ठीक है। ओके